तो हेलो गाइस, आप सभी को हिंदी व्याकरण में स्वागत है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी व्याकरण 11, 12, 10 जितना कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो क्या क्या चल गया है व्याकरण में मैं आप सभी को बता दूं। व्याकरण में हमारा भाषा चल गया है, व्याकरण में इसका परिचय चल गया है, व्याकरण में वर्ण चल गया है। अब हम पढ़ रहे हैं शब्द शब्द पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलिए बताता हूँ। शब्द शब्द वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल से हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द किससे बनता है? वर्ण और ध्वनियों के ध्वनियों के सार्थक मेल से हमारा शब्द बनता है। जैसे कि हमारा हो गया माता, हो गया पिता, हो गया गुरु, हो गया ये किताब, हो गया। ये हमारा क्या है? शब्द के वर्णों के दोनों के सार्थक मेल से हमारा शब्द बन रहा है। किससे बन रहा है? वर्ण और ध्वनियों के मेल से, सार्थक मेल से बन रहा है। और देखिए शब्द और पद में क्या अंतर है। हम पढ़ेंगे शब्द यहाँ है, पद यहाँ है, इन दोनों में क्या अंतर है। चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसे हो गया यहाँ पर राम, यहाँ पर हो गया आया। ये हमारा राम क्या है? शब्द है। आया क्या है? शब्द है। यहाँ पर दोनों कन्वर्ट किया दिया हूँ, जोड़ कर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। राम आया, तो राम आया। जब कोई शब्द वाक्य में परिवर्तन हो जाता है उसे हम पद कहते हैं। जब कोई शब्द, यहाँ है शब्द राम, एक शब्द यहाँ हो गया, दो शब्द, तो दोनों हमको मिला देंगे तो हमारे क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। वाक्य हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और यहाँ पर देखिए तीसरा का शब्द प्रकार। शब्द के प्रकार चार होते हैं। उत्पत्ति के एक आधार होता है, एक रचना का आधार होता है, एक होता है हमारा सार्थक अर्थ के आधार पर होता है, और दूसरा चौथा होता है हमारा रूपांतरण के आधार पर। तो चलिए जानते हैं हम किससे? अर्थ के आधार पर जानते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमें क्या होगा? अर्थ के आधार के शब्द के प्रकार। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका आप हम क्या है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार शब्द के प्रकार हमारे कौन है? सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। एग्जाम्पल में देखा हम क्या? पुस्तकालय इसका निश्चित अर्थ है, इंसान इसका क्या निश्चित अर्थ है, इत्यादि और होती है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? निरर्थक शब्द उसे कहते हैं ऐसे शब्द जिनका कोई ऐसे शब्द जिनका शब्दकोश कोई निश्चित अर्थ ना हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द जिसका कोई शब्दकोश में कोई निश्चित अर्थ ना हो, जिसका एग्जाम्पल ना हो। जैसे कि मटना। मटना से क्या है? किसी का अर्थ निकल रहा है। मटना मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यहाँ घरवा मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। यहाँ पर हो गया टुक्का। टुक्का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। इसका क्या में निकल रही है? इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो शब्द और निरर्थक में और सार्थक में कुछ आपको अंतर बुझाया? हमारे सार्थक में ये हमारा अंतर बुझा रहा है कि जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले उसे हम सार्थक करते हैं। जिसका कोई निश्चित अर्थ ना निकले वो हमारा निरर्थक हो जाएगा। जिसका निश्चित अर्थ निकले वो हमारा क्या हो जाएगा? इंसान हो गया, पुस्तकालय हो गया, ये हमारा क्या है? निश्चित अर्थ निकल रहा है। निरर्थक में हमारा कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है तो हमारा क्या होगा? मटना गाँव, गरवा और टुका, ये कुछ भी क्या निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है, निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितना है? चार है। कौन कौन? एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज, एक होता है विदेशज। तो चलिए हम जानते हैं तत्सम। तत्सम किसे कहता है? संस्कृत का वे शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। हिंदी में बिना कोई परिवर्तन के प्रयोग किए जाने वाले हमको लोग तत्सम कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया? अग्नि हो गया, पुष्प हो गया, इत्यादि और भी। जो संस्कृत में जो हमारा संस्कृत में वो शब्द हिंदी में पर बिना कोई परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है। संस्कृत का ऐसा कोई शब्द है ना जो बिना कोई हम परिवर्तन किए हिंदी में हम उपयोग करते हैं। संस्कृत में वो शब्द है हमारा अग्नि हो गया, हमारा जैसे एग्जाम्पल में दिया हूँ, अग्नि हो गया, पुष्प हो गया, ये संस्कृत के शब्द है, ये जिसमें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो वही यहाँ पर बता रहा है तत्सम है संस्कृत का वे शब्द जो हिंदी में बिना कोई परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। और आगे हमारा है तद्भव। तद्भव के बिगड़े रूप को तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। तत्सम तत्सम क्या बिगड़े रूप, इसके बिगड़े रूप को हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव। जैसे कि उसमें क्या पूछा था? उसके संस्कृत में पूछा था, तो संस्कृत में इसके बिगड़े रूप हम तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप हम लोग तद्भव कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया हमारा आग हो गया, फूल हो गया, इत्यादि हो गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं देशज को।
देशज पढ़ते हैं तब विदेशज पढ़ेंगे। देश में देश में देश में बोल या चाल चाल जाने वाले जाने वाले शब्द को देशज कहेंगे। देशज कहेंगे। एग्जाम्पल हो गया हमारा क्या, लोटा और पगड़ी इत्यादि। देश में बोल चाल शब्द को हम लोग देशज कहेंगे। देश में बोल चाल या चाल जाने वाले शब्द को हम लोग देशज कहेंगे। जैसे हमारा हो गया क्या एग्जाम्पल, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, हमारे देश में बोल जाने वाला हो गया एग्जाम्पल इसका। अभी देशज में हम क्या करेंगे, जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज कहेंगे। एग्जाम्पल के तुम चलते जानते हैं। जैसे हमारा हो गया अंग्रेजी फारसी अरबी। इसमें हमारा क्या होगा, डॉक्टर हो जाएगा। डॉक्टर अंग्रेजी से होता है, डॉक्टर इंग्लिश में वहाँ के हैं। फारसी आराम, अरब। यहाँ क्या होगा, अंग्रेजी में ये होगा हमारा, फारसी में ये होगा, अरबी में ये होगा। तो आज हम लोग क्या जाने, देशज और विदेशज के बारे में जाने। देश में बोल या चाल जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। जैसे हमारा हो गया लोटा हो गया, पगड़ी हो गया इत्यादि। जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ उसे हम लोग क्या करेंगे, देशज बनेंगे। जैसे हमारा हो गया, इनका मतलब है अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है। फारसी में अंग्रेजी में हमारा क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। फारसी में आराम हो गया। अरबी में हमारा अरब हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे सबके अगले वीडियो में। थैंक यू।